दोस्तों, हम इस बात को समझते हैं कि पैसे की अहमियत क्या है और आज हर कोई अपने जीवन में इतनी मेहनत सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी अमीर बनना चाहता है और अमीर बनने के लिए वो खूब सारी मेहनत करता है। लेकिन फिर भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास दौलत की खान है, जैसे कि रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी और टाटा के मालिक रतन टाटा। हम सब जानते हैं कि इन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत जीरो से करी थी, लेकिन इनमें ऐसी कौन सी बात है जो लोग इन्हें झुककर सलाम करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग अपनी समझ और इंटेलिजेंस को यूज करके रूल्स ऑफ मनी को समझ जाते हैं, जिससे उन्हें एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है जिससे वो लाइफ में पैसा कमा और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। आइए एक एक करके मनी रूल्स को समझते हैं। पहला, कम खर्च से मिलेगी राहत। बहुत कम लोग जो इस रूल को जानते हैं। हम जानते हैं सभी लोग अपने खर्च पहले करते हैं और जब कुछ पैसे बच जाते हैं तो उसे सेव करते हैं। इस आदत को एक्सपेंस बजट को मेंटेन करना कहते हैं। हमें इसका रिवर्स करना चाहिए, सेविंग बजट को मेंटेन करना। एक्सपेंस बजट से भले ही आप अपने एक्सपेंस को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक एक्सपेंस बजट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले से ही अपनी सैलरी का 15 से 25% सेविंग के रूप में अलग कर दें। इसको आप अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करें। ऐसा करने से आपके पास सैलरी का सिर्फ 75% बचेगा। इसको आप रेंट, ईएमआई, फूड इत्यादि चीजों में खर्च कर सकते हो। सो दोस्तों, आपको करोड़पति बनने के लिए करोड़ रुपए कमाने की जरूरत नहीं है। सोच समझकर खर्च करना और बचत से ही आप करोड़पति बन सकते हो। अगर आप रेगुलर इस तरीके को अपनाओगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। जरूरतों और चाहत में फर्क। हम सभी जानते हैं कि एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत होती है, और जो कुछ हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं वो हमारी जरूरत नहीं, चाहते होती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक भिखारी भी अपनी जरूरत को पूरा कर लेता है, लेकिन अगर चाहत की बात करो तो अमीर से अमीर आदमी भी उनको पूरा करने के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। राइटर कहते हैं, जिसने जरूरत के हिसाब से अपने जीवन को बदल लिया, समझो वो जिंदगी की जंग जीत गया। जो आदमी चाहत की दौड़ में पड़ा रहता है वो कभी ना कभी हार जाता है। जब आपको अपनी चाहतों और जरूरतों में फर्क करना नहीं आता तो आप अपनी चाहत पूरे करने के लिए अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे पैसा खर्च कर देते हैं। बाद में इससे आपकी ज़रूरतों में इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे घर का किराया, ईएमआई, मेंटेनेंस, राशन, इलाज। ऐसा भी नहीं बचत के लिए इच्छाओं को पूरी तरीके से दबा दिया जाए। इसके लिए आपको बजट में 50 या 25-25 का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। 50% अपनी बेसिक नीड्स के लिए, 25% चाहते पूरी करने के लिए और 25% इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसा करने से आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्यूचर के लिए सेविंग्स। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मुश्किल वक्त में सेविंग्स ही काम आती है। इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर देना चाहिए। जिस दिन से आपकी इनकम शुरू हो जाए उस दिन से आपको इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। राइटर कहते हैं, नौकरी की शुरुआत में आपको अपने सभी कर्ज खत्म कर देने चाहिए। हो सकता है आपको एजुकेशन लोन देना हो या कोई दूसरा लोन देना हो जो आपके पेरेंट्स ने लिया हो। सबसे पहले उसे खत्म कर दें। ऐसा करने से आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे पूरा ध्यान दे सकेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग पूरे महीने का खर्च निकालने के बाद जो पैसे बच जाते हैं उसे सेविंग्स कहते हैं, लेकिन ये सेविंग्स करने का सही तरीका नहीं माना जाता और इसमें सेविंग्स की पॉसिबिलिटी भी कम होती है। सेविंग्स का बेहतर तरीका है कि आप प्रेजेंट में फ्यूचर के खर्चे की प्लानिंग शुरू कर दें और उसी के हिसाब से सेविंग्स करें। पैसे इन्वेस्ट करते टाइम आप टाइम का ध्यान जरूर रखें कि आप कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। याद रखें, कुछ सेविंग स्कीम्स लॉकिंग पीरियड के लिए होती है, आप बीच में पैसे नहीं निकाल सकते। इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे टाइम के लिए करें। अगर आपको सही रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं तो आप टाइम पूरा होने पर उसे कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें।